हो गया। हेलो बच्चों, आज क्लास सेकंड है मैथ का, जिसमें हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे थे। उसका सेकंड आज क्लास होने वाला है। जैसे कि मैंने उसमें बताया था वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या के जितने भी नंबर थे, जैसे कि पूर्ण हो गया, प्राकृतिक हो गया और इंटीजर हो गया, भिन्न हो गया, ये सारे नंबर को मैंने बताया था। जैसे कि फर्स्ट मैं बात करता हूँ आप लोग से। आप लोग के समझाए थे प्राकृतिक संख्या। क्या बताए थे? प्राकृतिक। तो प्राकृतिक जो एक से स्टार्ट होगा ना, उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलना है? वह संख्या जो एक से स्टार्ट होती है उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल कर देते हैं तो वो बन जाता है पूर्ण संख्या। क्या बन जाता है? तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं पता है? कि जो जीरो को शामिल करते हैं 1 2 3 4 में, तो वो बनता है पूर्ण। क्या बनता है? और प्राकृतिक क्या बताए हमारी? जो गिनती से एक से स्टार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक। दो नंबर बताएं। और एक और बता, भिन्न उसे बोल सकते हैं जो अंश बटा हर में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। क्या बोलते हैं? भिन्न। तो यहाँ पे थोड़ा सा रफ में आप लोग को यहाँ पे समझा दे एक बार। प्राकृतिक संख्या क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो शॉर्ट में समझो एकदम कि 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये सारे नंबर को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या बोल सकते हैं कि इसमें अगर जीरो को शामिल कर दे, क्या बोलेंगे? जीरो को। यानी कि गिनती की संख्या में किसको शामिल कर देते हैं? जीरो को शामिल करते हैं तो क्या बनता है? पूर्ण संख्या। क्या बनता है? पूर्ण संख्या। एक और बताए थे पूर्णांक। क्या बताए थे? तो पूर्णांक हम लोग उसको बोल सकते हैं जैसे कि जीरो हो गया, 1 2 3 4 डॉट डॉट ये था, -1 -2 -3 डॉट डॉट ये। तो देखो तीन नंबर इसमें, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और पूर्ण संख्या। तीनों को मिलाने से जो संख्या प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। एक लास्ट नंबर बताए थे तुम लोग को, क्या? भिन्न। क्या बताए थे? तो भिन्न हम लोग उसके बोल सकते हैं अंश बटे हर को क्या बोलते हैं? भिन्न। अंश बटे हर को क्या कहते हैं? भिन्न। जैसे कि 4/5 हो सकता है, 7/8 हो सकता है। तो ये हो गया क्या चीज? भिन्न हो गया। दूसरा में एक और बताए थे सम संख्या। क्या बताए थे? तो सम संख्या उसे बोल सकते हो जो दो से कटता है। किससे कटता है? दो से कटता है, दो से काटता है या कटता है या विभाज्य होता है, उसे क्या बोलते हैं मोहित? सम संख्या। और विषम संख्या जो दो से नहीं कटता है उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या। तो अब यहाँ पे सबको थोड़ा सा रिमेम्बर हो गया होगा? पूछ ले, सब बता देगा। फिर से रिपीट करो एक बार कि प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं? जो एक से स्टार्ट हो उसे क्या बोलते तनु? प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल करने पर प्राप्त संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। और पूर्णांक किसे कहते हैं? जीरो, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर के समूह को क्या बोलते हैं? पूर्णांक कहते हैं। भिन्न किसे कहते हैं? अंश बटे हर को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। और सम संख्या किसे कहते हैं? जो दो से कट जाता है उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या। और विषम क्या बोलते हैं? जो दो से विभाज्य नहीं होता है। तो ये हो गया विषम संख्या। तो इतना सारा नंबर आप लोग एक झटके में यहाँ पे याद कर लिया। 5 मिनट लगा हमको, और तुम लोग कॉपी नहीं खोले होगे। ठीक है, तो कितना शर्म की बात है। अभी नहीं खोल रहे हैं, घर पे। ठीक है, घर पे याद करने के लिए बोल रहे हैं। आगे से कल से क्लास में हुआ नहीं तो कल हम कैमरा उधर करके शॉर्ट वीडियो बनाएंगे तुम लोग के सामने। रुक जाओ, ये वाला लिखेगा नहीं। अब लिखेगा नेक्स्ट नंबर। लिखे वास्तविक संख्या। चैप्टर का नाम ये ना था, वास्तविक संख्या। देखिए आप लोग, वास्तविक संख्या उसको बोल सकते हैं, दो नंबर को मिला के लिखेंगे परिमेय। ठीक है, परिमेय संख्या। क्या बोलना है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह
को वास्तविक संख्या कहते हैं। यहां तक दिख रहा है? वास्तविक वास्तविक संख्या कहते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आप लोग लिखते रहो कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के रूप को यानी कि संग्रह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो 2 नंबर इसमें मिल गया। कितना नंबर? 2 नंबर। एक आपका परमेय संख्या और दूसरा क्या है? अपरमेय। जैसे में थोड़ा सा लिखो तब सिखाते हैं 2 नंबर और। चलो यहाँ पे लिखेंगे √5 √6 √2 1/2 और यहाँ पे लिखते हैं 16 और ये रूट हो गया कितना? 25 और रूट हो गया 4। ये सारे नंबर को जब इस प्रकार रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। ये वाला ना? हाँ, जैसे में तो लिखना पड़ेगा। याद हुआ? क्या बोलेंगे बताओ? परमेय और अपरमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे? घर पे याद होगा? फिर से रिपीट कर रहे हैं। परमेय और अपरमेय संख्या को क्या बोलते हैं? बोल सकते हो ना? खड़ा हो, बोलो। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। थोड़ा सा मेहनत कर लिया, घर पे हो जाएगा कंप्लीट। हाँ, खड़ा हो, आप ही खड़ा हो, बोलो। वास्तविक संख्या किसे? हाँ, परमेय और अपरमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। याद होगा शॉर्ट में? बैठो। चलिए, ये दोनों को थोड़ा सा जान लो कि परिमेय होता क्या है और अपरमेय होता क्या है। तो यहाँ पे जरा देखिएगा, परिमेय परिमेय संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, हाँ जी। V5 ना रूट में है सब। √5 √6 √2 है। रूट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? हाँ। और परमेय संख्या हम लोग बोल सकते हैं वह प्राकृतिक संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में लिखिएगा, etc हो गया, अथवा में लिख लेना वह प्राकृतिक संख्या जिसका पूरा वर्गमूल निकाला जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। हो गया? जैसे में आओ।
5 इंटू 5 हो गया 5। हाँ जी, हटा हुआ है। लिख लिए। वोल्टेज ऐसे हो रहा है। ऊपर से ही हो रहा है। एक लिखा सुजीत। समझाएं, समझ लो, लिखते रहो, समझो। हो गया ना? चलिए, ज्यादा देर नहीं, रुको। हो गया। हाँ, एकदम समझाते हैं। देखो, वास्तविक संख्या का कल मैंने नाम दिया था, इसे इसे रियल नंबर बोलते थे। क्या बोलते थे? ठीक है। रियल मतलब, रियल नंबर के बारे में एक और खासियत बताए थे इसके बारे में, ये जो नंबर है ये सदस्य हो गया, मेंबर हो गया। ठीक है, मुखिया हो गया। ठीक है, मतलब किसी परिवार का मेन मेंबर कौन है? रियल नंबर। यानी कि बहुत सारा नंबर है तो वो मेन हिस्सा कौन रोल अदा करेगा? ये, यानी कि सबसे बड़ा नंबर यही है। हाँ, रियल नंबर। तो इसको बोलते, यही चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्या चैप्टर है हम लोग का। तो लिखता है काची कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह, संग्रह कहने का मतलब होता है समूह। क्या होता है? समूह। तो ये दोनों जब समूह जब एक साथ मिलेगा तो उसी को क्या बोलेंगे? वास्तविक। तो माइंड में ये बैठा लो कि परिमेय और अपरिमेय के संग्रह को, समूह को ही क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। तो आपसे पूछे कि देखो यहाँ पे √5 क्या है, तो √5 ये अपरिमेय, क्या है? अपरिमेय। √6 क्या है, तो ये भी अपरिमेय, क्या है? अपरिमेय। और √2 क्या है, तो ये भी हो गया अपरिमेय। लेकिन बट्टा में जो है वो परिमेय है। कच्ची है? परिमेय। और ये जो 16 है ना, 16 के 4 गुने 4 निकलता है, 4 गुने 4, तो 4 आंसर हो जाएगा। तो ये एक तरह से हो गया परिमेय संख्या। क्या हो गया? परिमेय। जिसका वर्गमूल निकल जाएगा ना तो वो कहलाएगा परिमेय। क्या कहलाएगा? और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय। समझाएंगे यहाँ पे दोनों को। तो ये सब जो तीनों लिखे, ये सारा इसका 5 होता है। क्या होता है? 5। इसका कितना होता है? 2। दो दूनी कितना? 4। 5 5 कितना? और 4 चौके 16। तो इसका वर्गमूल, 16 का वर्गमूल कितना हो गया? 4। 25 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी दिए कि नहीं? तो यहाँ पे देखो दो तरह से डिफिनेशन इसका दिए हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं कि वह प्राकृतिक संख्या जिसे P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में, जैसे हम 7/8 को ले लिए ना, तो ये P है, ये का है? Q। अगर 10/8 भी लिए तो ये भी बोल सकते हैं एक तरह से P बटा Q है कि नहीं? 100 बटा हम इतना ले लिए तो ये भी एक तरह से कच हो गया। तो P बटा Q के रूप में रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? जैसे में ये सारा एग्जांपल आपके सामने। दूसरा में समझे, इंपॉर्टेंट है। लिखता है कि वह प्राकृतिक संख्या जिसका पूरा वर्गमूल निकल सके, पूरा वर्गमूल, यानी कि जिसका पूरा वर्गमूल कहने का मतलब 4 का वर्गमूल निकालने से 2 दूनी कितना होता है? तो 2 12 निकल गया, डबल रहता था 12।
और यहाँ पे देखो 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 25 25 5 बार हो गया। ए विजय, यहाँ पे देखो 49 का बोल सकते हैं, वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकल गया 7। 64 का 64। और आपको हम पूछ दें कि 225 के वर्गमूल बताओ तो कितना है, कितना होता है? तो 15 गुने 15, 15 गुने तो कितना निकलेगा 15, ठीक है। 225 हो गया वर्गमूल उसका। तो ये वर्गमूल जब निकल जाएगा तो कौन सा संख्या कहलाएगा? परमोद संख्या नहीं, परिमेय संख्या। क्या कहलाएगा? अब सवाल बताओ, √10 कौन सी संख्या? √10 कौन सी संख्या बताओ? कौन सी संख्या? परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या तो है, अपरिमेय है। काची है? अब इसी को हम यहाँ पे 100 लिख दें, कितना लिख दें? तो ये परिमेय है, क्या परिमेय? परिमेय है। 10 दहे 100 होता है, तो 10 दहे 100 तक निकला कि नहीं वर्गमूल, तो ये परिमेय हो गया। कच हो गया। अब आपको हम दे दें 625, 600, तो 625 कौन सी संख्या? ये परिमेय हो गया। ये 25 का होता है, किसका होता है? 25 गुने 25, तो लोग अभी पढ़ा होगा जी सब, 25 बार निकल गया। अब इसी प्रकार 900 को हम बोल दें कि 900 को बताओ, तो 900 के 30 होता है, कितना होता है? 30 गुने 30, ये परिमेय हो गया। मतलब समझो ये कि जिसका वर्गमूल बाहर निकल जाए वो काची कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा। जिसका वर्गमूल नहीं निकले वो काची कहलाएगा? और दोनों जब एक साथ रहेगा तो काची कहलाएगा? क्या कहलाएगा? चलो बात समझ में आया। इसको हम हटा रहे हैं, नीचे वाला। काची बोल रही है? नहीं निकलेगा, निकलेगा तो पॉइंट में चल जाएगा, और पॉइंट में नहीं लाना हमको। पूरा हम बोल रहे हैं, पूरा निकलना चाहिए एक साथ। 10 का नहीं निकलेगा, निकलेगा नहीं, पॉइंट में रहेगा। देखिए तो यहाँ पे सब निकल गया। एक और नंबर पढ़ लो, अपरिमेय। काची? अपरिमेय संख्या। इसका उल्टा जस्ट है, उल्टा जस्ट ये पड़ेगा कि वह संख्या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है उसे क्या बोलेंगे? तो लिखो, वह प्राकृतिक संख्या, वह प्राकृतिक संख्या जिसका पूरा वर्गमूल वर्गमूल नहीं निकल सकता, वर्गमूल नहीं निकल सकता, नहीं निकाला जा सकता। लिखो, निकाला जा सकता, नहीं निकाला जा सकता, नहीं निकाला जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं बाबू? अपरिमेय। क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। वर्गमूल, वर्गमूल जैसे मैं लिखूं, √7, √8, √6, √2, √11। नीचे वाला हो गया सभी का? नहीं हुआ? जोड़ के नहीं निकालना है। हो गया ना? चलो नेक्स्ट लिखिएगा, रूढ़ अथवा भाज्य संख्या।
रूढ़ अथवा, थोड़ा सा रुक जाइए तो आप लोग लिख रहे हैं जो बच्चा ना, रूढ़ अथवा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, रूढ़ अथवा अभाज्य संख्या। देखो बता रहे हैं ऐसे कि ये है का चीज, लिखिएगा मत, हम 2-4 नंबर पढ़ा देते तब लिखिएगा आप लोग। रूढ़ अथवा भाज्य कहने का मतलब ये संख्या हो गया जो बोल सकते हैं एक से भी भाज्य होता है और स्वयं से भी भाज्य हुए, उसको रूढ़ अथवा अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे हम एक नंबर लेते हैं, जैसे में यहाँ पे जैसे कि 2 को लेते हैं तो 2 एक से कटेगा और ये अपने आप से कटेगा, यानी कि वह संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे उसे रूढ़ अथवा क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। इस टॉपिक को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव इसका हर चैप्टर में बनता है इसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। जब ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा तो इसका मिलेगा जरूर हर एक चैप्टर में, लास्ट चैप्टर जाता है, तो इसको अच्छे से समझना कि रूढ़ संख्या जो 2 से स्टार्ट होता है, कहाँ से, 2 से। अच्छा 3 को बोल सकते हैं, ये 1 से कटेगा और 3 से। अच्छा 4 को क्यों नहीं बोल सकते, दूसरा से कट जाता है, तो यहाँ 5 को ले सकते हैं, किसको, 5 ये कहता है कि हम अपने आप से कट रहे हैं, और किससे, 1 से। आपको पूछे कि 17 को ले लो तो देखो हम सिखा रहे हैं बहुत दूर दूर से, यहाँ पे 1 हो गया और 17 अपने आप से। 7 को तुम ले लो, ठीक है, ये भी 1 से कितना से, 7 से। 9 को नहीं ले सकते क्योंकि देखो यहाँ पे 1 से कट रहा है, 9 से तो कट ही रहा है, लेकिन ये 3 से भी कट जा रहा है, तो हम यही पढ़ा कौची रहे तुम लोग को कि दूसरा से कटना नहीं चाहिए, तो ये हो गया यौगिक नहीं है, ये यौगिक नहीं है। अब इसी प्रकार तुमसे पूछे 11 कौन सी संख्या है, रूढ़ संख्या होगा क्योंकि 1 से कटेगा और अपने आप से। तो थोड़ा सा ध्यान रहे कि वह संख्या जो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है तो उसे क्या बोलेंगे, ज्यादा नाम देखो ये वाला आएगा, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, आप लोग लिखिएगा मत, वह संख्या जो 1 से, किससे, 1 से और अपने आप से ना जी, अपने आप से क्या होता है, विभाज्य होता है। क्या होता है, विभाज्य का मतलब कटना, विभाज्य का मतलब विभाज्य होती है, उसे क्या बोलते हैं, रूढ़ संख्या, या क्या बोलेंगे, रूढ़ संख्या कहते हैं। एक ही नाम लिखो कोई दिक्कत नहीं, रूढ़ संख्या कहते हैं। और जैसे में तो आपके सामने है, बड़ा नंबर अगर दे तुमको, हम एक नंबर यहाँ पे पूछते हैं तुम लोग से, ये 231 बताओ, ये है कि नहीं, ये रूढ़ संख्या होगा, ठीक है, रूढ़ संख्या होगा। ये 2 से कटे, 2 से नहीं 1 से कटेगा और अपने आप से, तो ऐसे नंबर को पहचान करना। इतना बड़ा देगा तो बच्चा का दिमाग खराब हो जाएगा, बड़ा नहीं पूछता, इसी से छोटा रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी का एक और साथी है जिसको बोलते हैं विभाज्य संख्या, क्या बोलते हैं, विभाज्य, यौगिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यौगिक। यौगिक में देखो थोड़ा सा क्या बोलता है, लिखो मत बच्चों, यौगिक संख्या। तो यौगिक संख्या हम लोग उसको बोल सकते हैं वह संख्या जो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है और किसी दूसरे से भी कटता है, तो उसे क्या बोलेंगे, यौगिक, या इसी को बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो 2 नाम इसका भी, 2 नाम उसका भी, तो इसका लिख सकते हैं कौन संख्या का, अरे दिमाग उमाग खराब है क्या यार, हम ये बोल रहे हैं कि वह संख्या जो 1 से कटता अपने आप से और किसी दूसरे से भी, तो उसको क्या चीज बोलेंगे, यौगिक। तो वह संख्या, थोड़ा सा देख भी लिया करो, वह संख्या जो 1 से ना, 1 से अपने आप से और अन्य संख्या से ना, अन्य संख्या से काची हो, विभाज्य हो तो उसे क्या बोलते हैं, यौगिक संख्या उसको कहते हैं, ठीक है। यौगिक संख्या दिख रहा है यहां तक वीडियो में, यौगिक संख्या, ठीक है, यौगिक संख्या कहते हैं।
और जैसे में तुम लोग सुनना चाहोगे, देखो से यहाँ पे देखिए, 2 का तो नहीं ले सकते, 2 तो हो गया कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। 3 को ले सकते हैं, 3 को भी नहीं लीजिएगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा। जैसे कि देखो से 4 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है और कितना से 4 से कट रहा है। तो ये दोनों, ये बोल सकते 4 जो होगी एक तरह से हो गया काची यौगिक संख्या। क्या हो गया, यौगिक। अब यहाँ पे नेक्स्ट में देखो 6 भी यहाँ पे थोड़ा सा, ये 2 से कट गया, 3 से और 6 से और कितना 2 से तो लिख दी। तो देखो ना अन्य संख्या से भी कट रहा है, तो ऐसा नंबर को हम लोग नाम देंगे कौन सी संख्या है, यौगिक संख्या। अब तुम लोग लिख सकते हो इसको यौगिक संख्या। चलो लिखो, बोलो जी, दिक्कत है। बॉयस वाले लड़कन पीछे बैठेगा, ठीक है। हम नहीं तो नीचे बैठा देंगे पीछे तरफ। हाँ तो वैसे करके बैठ जाएगा। एक तरफ लड़का बैठ जाएगा, एक तरफ लड़की बैठ जाएगा। ज्यादा नहीं सुना तो फिर सोच रखो। और टाइमिंग को लेकर बात करते हैं, तो कल से मोबाइल अगर देख लें क्लास में अब मेरे सामने, तो फिर पढ़े मत आइएगा, आने दो गौतम का, ठीक है। मोबाइल घर पे रख दीजिएगा, ओनली कॉपी देखना चाहते हैं। नहीं, मोबाइल मेरे सामने नहीं, मेरे सामने बज गया, मेरे सामने दिख गया तो सोच रखो, रखो अंदर एकदम एग्जिट करके। बाहर नहीं जा सकता, मोबाइल तो मेरे सामने दिखना नहीं चाहिए 2 घंटा। 2 घंटे एकदम करके तू शांत रहो, नो मूड में रखो, मोबाइल ना सामने निकाले मत करो। हाँ एकदम सही। अभी 2 घंटे में बच्चे उब रहे हैं, हमरा पता नहीं है। एगो बच्चा के भूख लगल है, एगो के फोन कर ले है, कहाँ ही है ना जी। अब हम बिगाड़ी कर रहे हैं यहाँ पे, छोड़ो तो कई घंटा कम पढ़ाएंगे जी। एगो डायलॉग सुना है, तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हाँ तो तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, है ना, याद रखो। खाना खाने की बात नहीं है, कंट्रोल में यहाँ पे रहल करो, ठीक है। दो नंबर और है, जल्दी करो, बस खत्म हो गई वाला। हाँ 10 टॉपिक आज ही खत्म करते हैं, कल रह देंगे, है ना जी। तो एक्सरसाइज में चल जाएंगे कल। काची है घूमने, अस्मिता
कौची करेगा? अरे तो वही तो पूछ रहे हैं हम जी, घूमने। नहीं जाती है, लगता है लाइब्रेरी ये सब कहीं जाती है। बबीता कहाँ गई? बबीता नहीं आ रही। बबीता घर पे नहीं थी। हटाई इसको। चलो देखो यहाँ पे, ले लिए फोटो। हटाई बोला, ये बोल रहे थे। चलो देखो बाकी सब लिखिए। कहाँ गया मार्कर? देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो है सहभाज्य, सहअभाज्य। सहअभाज्य अभी क्या पढ़ाए? देखो वह अभाज्य संख्या जिसका, वह दो अभाज्य संख्या जिसका मसा कितना होना चाहिए? एक होता है। मसा मतलब HCF, जिसका HCF एक निकल जाता है दो अभाज्य संख्या का, उसे हम लोग बोलेंगे सहअभाज्य। क्या बोलेंगे? सहअभाज्य। कोई भी दो नंबर ले लो, जिसको निकाल कर आना चाहिए हमको क्या? मसा एक आना चाहिए। कितना चाहिए? एक। डिफिनेशन देखिएगा यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखते हैं कि वह दो अभाज्य संख्या, अभाज्य पढ़ाए ना अभी जी, वह दो अभाज्य संख्या जिसका मस, ठीक है, मस मतलब महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, मस एक हो, एक हो तो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में बच्चों देखो यहाँ पे थोड़ा सा लिखना बंद कीजिएगा, तो 1 मिनट खाली, बस नहीं लिखेगा। हमने यहाँ पे लिखा कि वह दो अभाज्य संख्या जिसका मसा कितना होना चाहिए? एक। अभाज्य संख्या के मतलब पता है सभी को? जो एक से कटता है और अपने आप से। जैसे कि हम दो नंबर यहाँ पे लेते हैं, 3 और 7 को लेते हैं, ये दोनों को जरा गौर से देखो, ये अभाज्य है कि नहीं? क्यों है बताओ? ये एक से कट रहा और अपने आप से, ये भी वही डिसीजन है, एक से कट रहा अपने आप से, तो इसको हम बोलेंगे क्या चीज? अभाज्य संख्या। ठीक है। और एक लेते हैं अभाज्य संख्या और एक लेते हैं यौगिक संख्या। जैसे कि मैंने लिया 4, ठीक है, 4 और नहीं तो ले लो 9। क्या लेते हैं? 9। तो अब यहाँ पे एक यौगिक हो गया, सॉरी एक अभाज्य हो गया, एक कच हो गया यौगिक। तो दोनों का मसा जब निकालेंगे तो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। और जब मसा दोनों को आ जाए, मसा दोनों को 1 आ जाए ना, तो हम बोलेंगे कि ये कौन सा नंबर है? सहभाज्य। कितना है? दोनों से निकाल के बताएं। देखिएगा जैसे कि वहां पे पहला नंबर दिया 3, कितना दिया? और दूसरा में कितना दिया? 7। तो आप बताओ 3 का एलसीएम करेंगे यानी कि लघु गुणनखंड करेंगे तो कितना से करेंगे? अरे यहाँ पे देखो बच्चे लोग, तुम लोग नीचे देख रही है, 3 एकम 3, 7 एकम। तो यहाँ पे जरा देखो कि 3 का गुणनखंड जो प्राप्त हुआ, 3 गुने कितना? 1, यही ना प्राप्त हुआ। और 7 का गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ? 7 गुने 1। अब HCF क्या कहता है? मसा। तो दोनों का कॉमन देते हैं। क्या लेते हैं? कॉमन। दोनों मिलना चाहिए ना, तो मिल रहा तो 1 है ना, खाली मिल रहा है,
ये सब तो नहीं मिल रहा है, तो ये 1 आ गया, क्या आ गया 1। तो जिसका मासा 1 निकल जाए उसे हम क्या बोलते हैं? तो बताओ 3 और 7 शाहबाज है कि नहीं? इसी प्रकार एक और निकाल सकते हैं मेरे सामने, 5 और किसको? 9 को। तो यहाँ पे जरा देखो, 5 एकम 5, 3 तिया जी, बैल वाला बुद्धि लगाएगा, 3 एकम 3, छोटा से पहले कट जाता है। इसको बताओ 5 का गुणनखंड का चाहिए, 5 गुने 1, 9 का गुणनखंड 3 गुने 3 गुने 1। मासा बताओ कौन वाला मिल रहा है? एक मिल रहा है ना, ये मिल रहा है केवल, तो ये हो गया 1 आंसर। तो अब बताओ ये दोनों सहभाज होगा कि नहीं? सहभाज के मतलब का चाहिए वह दो संख्या जिसका मसा निकाले पर कितना चाहिए, तो वह क्या कहलाएगा? सहभाज संख्या। राइट करो। चिंता मत करो, माथा दर्द दे रहा है ना? हाँ मेडिकल खोल देंगे कल। 45 मिनट क्लास लेंगे, ज़्यादा नहीं, 1 घंटा में ज़्यादा हो जाता है, और तुम लोग बात कराते हो उससे 15 मिनट। जैसे में ये वाला पटा के देंगे उठा के सही से, ठीक है? कि सनवा नहीं करेगा तो तुम लिख काल रहा है जी, छोड़ो। अभी बनावेला भी दे रहे हैं, कहाँ उड़ रही है तू? मतलब इसी के नीचे कर लेना है, एच वर्क है का चाहिए। अब स्टार्ट हो गया काउंटिंग, उल्टा गिनती। हाँ कल से तो सीधा गिनती और अच्छा सा स्टार्ट हो, कल चैप्टर स्टार्ट होगा। और एक्सरसाइज छूटा तो समझ लो कि सब छूटा, याद रखिएगा। जो नहीं आ रहा थोड़ा सा उसको कॉल कर दीजिए, बोल दीजिए, और नहीं आवेगा तो गोड़ नहीं पड़ना है। कल खुला है। बच्चा नहीं, बड़का हो गए। चलो राइट करो जल्दी से, एक लास्ट पढ़ाते इससे आना है, वो बड़ा है, बनेगा ना वो 4 हिसाब? नहीं बनेगा, बन जाएगा ना हल। चलो ये बात नहीं, लिखो ना, पर इरेज कर देंगे तो साफा हो जाएगा। हो गया, ऐसे डबल लिखो ना था। अभी तो इतना तो ठंड भी नहीं, 2-3 दिन से पड़ रहा, तो ही बच्चा आ कहीं ना रहा है। हो गया। अभी बैठो ना, 2 टॉपिक और हो गया। वो वाला मिटा दें, वो वाला लिख लीजिए तो आप लोग, होमवर्क लिख लिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में देखो, यहाँ पे काची है, अबरे लिखने नहीं लगना तुम लोग इस बार, हटाइए वाला। हाँ हम लिख लेंगे, रुक जाएंगे तब। देखो थोड़ा सा यहाँ पे मार्कर कहाँ रख दीजिए, क्या ना यही पागल। यहाँ देखो, हेलो हेलो सीरियल, यहाँ पे देखो, भाग लेमा, ठीक है, या इसी को बोलते हैं एल्गोरिदम। क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम, ठीक है। इसका फार्मूला एक होता है,
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस, ये फार्मूला किसका है? भाग लेमा का। अब ये कैसे आया अब बताते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये 6 हो गया, ये 10 है, ठीक है, डिवाइड, तो ये हल्का है, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? यही ना आएगा। अब आगे नहीं बढ़ाओ, जिससे भाग दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। इसको हम लोग जनता कैसे बोल सकते हैं? कुछ नहीं बोलेंगे। अब ये देखो, जिसमें ये आ गया भागफल, क्या हो गया? भागफल हो गया। ये का चीज हो गया? शेष। ये हो गया भाज्य, ठीक है। इसको शॉर्ट में डिनोट करेंगे, इसको क्यू से, किसको से? क्यू से, इसको आर से। अब ये हो गया आपका बी, सॉरी इसको ए देना, नाम कच देना ए, और ये हो गया आपका बी, कच हो गया बी क्यू आर। अब यहाँ पे इसको एक और नाम से बोलते हैं, इसको जी एक्स भी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे सब में फार्मूला यहाँ पे देते हैं, ये ए एक्स बराबर, ठीक है, पहले फार्मूला वही लिख देते हैं। देखो यहाँ पे ए एक्स है बराबर का चीज है बी क्यू है, और प्लस में कितना? आर। तो हिंदी वाला थोड़ा सा लिखना बाद में, ये तो फार्मूला हो गया पहला, ऊपर में जो लिखे वही ना है। अच्छा, ए को, ए कहाँ पे? ये वाला ना है, तो यहाँ पे इसको नाम देते हैं इस रूप में, ए एक्स हो गया, बी है तो इसको हम सब में कहा देते हैं बी एक्स, और गुना में क्यू ना है, तो ये वाला काची हो गया क्यू एक्स, और ये वाला काची है आर एक्स। ये सूत्र बन गया। हिंदी में थोड़ा सा लिखेगा तो ए को काची बोले बाबू? काची बोले? भाज्य बोले। बी को क्या बोले? भाजक बोले। अच्छा, नेक्स्ट वाला के बताओ क्या बोले? क्यू को क्या बोले थे? भागफल बोले है ना, भागफल। और प्लस में क्या है? प्लस में शेष न है, या शेषफल बोलो। तो ये हो गया हिंदी वाला फार्मूला, और वो हो गया इंग्लिश वाला। नेक्स्ट देखे, छापिए मत अभी। यहाँ पे एक और सूत्र है, मस और गुने लस, ठीक है, और बराबर में देखिए एक संख्या और गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। थोड़ा सा सुनो, तो यहाँ पे मासा और लसा को गुना करेंगे और एक संख्या दूसरी संख्या गुना करेंगे ना, तो दोनों बराबर होगा। कैसे होगा? बराबर। कैसे होगा? ये क्वेश्चन में करेंगे, पहले यहाँ फार्मूला देख लो। जब देखो मासा यहाँ पे निकाले तो नहीं लड़की, मासा निकाले यहाँ पे, तो मासा बराबर ये गुना में वाला कहाँ चल जाएगा? भागा में। कहाँ पे चल जाएगा? भागा में। यानी एक संख्या गुने काची है? दूसरी संख्या, ही ना है। और बट्टा में जो ये वाला था वो कहाँ चलावेगा? ये गुना में था, कहाँ चलावेगा? बट्टा में आ गया। तो एक फार्मूला निकल के आया मासा का, कि मासा बराबर बोल सकता है एक संख्या गुने दूसरी संख्या बटा काची? लसा। इसी प्रकार लसा को निकालेंगे तब कौन जाएगा? नीचे मासा जाएगा। यानी कि 3 फार्मूला में देखो लसा बराबर, ठीक है। तो इस फिर लिखेंगे एक संख्या गुने काची? दूसरी संख्या बटा में काची? मासा इनके महत्तम समवर्तक, महत्तम समवर्तक, और इसको लघुत्तम समवर्तक, ऐसे पढ़ते हैं। अब निकालना एक संख्या का फॉर्मूला, किसका? एक संख्या। तो एक संख्या का फॉर्मूला जब निकालेंगे तो यहाँ पे इस बार नीचे कौन आवेगा? दूसरी संख्या। कौन आवेगा? ये दोनों ऊपर रहेगा। अबरी मस गुने काची? लस बटा में काची? दूसरी संख्या। ये तीसरा फार्मूला हो गया, ये तो इजी था। ये पांचवा फार्मूला बताओ, दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर, तो क्या होगा? मस गुने लसा, ये ऊपर में रहेगा और नीचे में इस बार कौन आएगा? एक संख्या कहाँ आएगा? नीचे में। तो ये हो गया टोटल फार्मूला। 5 ये 5 और 1 6। चलो लिखो। और कल से हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है, आप लोग भी नोट कर लेना।